हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी चल रही होगी। इस चैनल का मोटिव आपका रेलवे, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एएलपी और अदर एग्ज़ाम्स में क्वांट के पार्ट को इजी बनाना है। सबसे पहले हम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स सम टॉपिक को कवर करेंगे। जिसका आज डे 1 है। दोस्तों, डे 1 में हमारा टॉपिक आज का स्क्वायर है। आपको पता होगा स्क्वायर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई किसी संख्या में क्या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए जिससे वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे वो फिर मेंस हो या प्री। आने वाले एग्ज़ाम्स एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए ये एक पहला टॉपिक है। स्क्वायर सिर्फ इस एग्ज़ाम्स में नहीं, एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा आपका कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। इसके 2 पार्ट, फर्स्ट ends with 5, second ends other than 5, like 2, 3, 1, 7, 8, 9, etc. इधर 45, 55, 65 एक्स्ट्रा। आइए दोस्तों फिर इसको समझते हैं। फर्स्ट ends with 5. Take an example. 45. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस यूनिट डिजिट को लेंगे। यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर इजीली आपको याद होगा, दैट इज़ 25। फिर आप जो 10th डिजिट में है आप उसको लेंगे, दैट इज इसका। अब इसमें आपको 1 ऐड करना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 20। फिर आपको इधर सम अप कर देना है 20, 25। ये आपका 45 का स्क्वायर ईज़िली आ गया। आपको इसे याद कैसे करना है, कैसे ईज़िली कर सकेंगे, तो ऐसे 55 एक दूसरा एग्जांपल है। अब 5 यूनिट डिजिट का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए और इसके ऊपर एक प्लस करने पे 6 आता है, इसको आपस में इंटू कर दीजिए, दैट इज 3025। ईजिली आपका हो जाएगा। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, दैट इज 65। जैसे मैंने बताया था यूनिट डिजिट का स्क्वायर, और इसमें +1 करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने पे है 6 × 7, दैट इज़ 42। आंसर इसका आएगा 4225। अब आप सोचेंगे कि ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे 3 डिजिट में आ जाए तब कैसे करेंगे। तो लेट 135 का स्क्वायर, इसको अब 2 पार्ट में ही हमेशा डिवाइड करना है, एक 5 और एक दूसरा पार्ट। 5 का स्क्वायर 25 और इसकी अगला पार्ट हो गया हमारा 42। 42 × 3 13, 13 13 चौक 52, 5 13 के 13 5 18, 182। यहाँ पे आपका आंसर जाएगा 18225। देखिए दोस्तों कितना इजी है, इसको समझना इजी है, लेकिन आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ये आपको एग्ज़ाम में भूल सकता है। तो आप इसको याद रखें, ये आपके लिए बहुत इजी है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर। इसका दूसरा पार्ट है
ends with other than 5. let 42. इसके 3 पार्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको यूनिट डिजिट लेंगे, सेम एज यूजुअल जैसे हमने ऊपर किया था, इसका स्क्वायर करें 2 स्क्वायर, आपको पता होगा। फिर दूसरा पार्ट इसका आता है इनका अंकों का आपस में मल्टीप्लाई और इसका डबल करना। फिर तीसरा पार्ट आता है स्क्वायर। तो आपको याद रखना है इसका स्क्वायर और बीच वाले पार्ट का इनटू और डबल, दैट इज 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 4। अब आपको वैसे ही रख देना है, इधर पहले 4, यहाँ 16 है तो आप इसको ऐसे रख नहीं सकते हैं, 6 रखेंगे, इस 1 है आगे इधर, तो 1764 दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 42। आपको दोस्तों ये आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी कई यूट्यूबर बताते हैं, वो आपको भूल सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन आप इसको माध्यम से याद कर लेंगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा। अब मैंने आपको समझाने के लिए इतना वक्त लिया, अब हम आते हैं करते हैं इसको कम समय में। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 47। लेट 7 का 49 हेयर 4 इंटू 7 इंटू 2, मैंने कहा था आपस में इंटू और फिर डबल, और 4 का स्क्वायर 16, 4 से 28 दूनी 56। तो आप इसको 9 इधर रख देंगे, यहाँ 4 तो यहाँ ऐड करना 60 आ जाएगा, 60 का 0 और 6 इधर, ये दिस इज़ द आंसर। इस तरह से आप इसको स्क्वायर को कर सकते हैं। दोस्तों अब समझते हैं कि ये एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा, एक संख्या दी गई होगी, उससे पूछा जाएगा कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, छोटी छोटी वह कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करें कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। पहले हम समझते हैं कि किसी एक संख्या में क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन सके, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। टेक अ एग्जाम्पल दैट इज 512। आप इसका फैक्टराइजेशन तो आप समझते हैं, नहीं समझते तो आपको यहाँ मैं इजीली बता रहा हूँ। आप इसे 2 लीजिए, 2 दूनी 4, इसको फैक्टराइज करिए, 10 56 128 64 32 16 8 4 2 1। आपको ये बात याद रखनी है कि हमेशा 2 स्क्वायर पे, किसी के स्क्वायर पे 2 का पेयर, क्यूब पे 3 का पेयर बनता है। तो यहाँ देखिए 2 का पेयर 1 बन गया, 2 बन गया, यहाँ 3 बन गया, ये पेयर एक खाली है, एलोन अकेला है। आपको यहाँ 1 और 2 की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे इफ़ 512 इंटू 2 कर देंगे 1024, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि एक 32 का स्क्वायर है। दोस्तों ये कितना आसान है, आप इसे समझिए, इसलिए आपके 2 मार्क्स कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल 2 4 3, इसका फैक्टराइजेशन करिए, 3 1 3 27 3 9 3 3 3 1। जैसे मैंने कहा था कि इसका 2 का पेयर बनाना है, ये 2 का पेयर, यहाँ पे 3 अकेला। तो अगर आप 2 4 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यह एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है।
पता होगा ये 27 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। दोस्तों अब समझते हैं कि क्या डिवाइड करें, दूसरा पार्ट समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2187। इसका फैक्टराइजेशन सेम वही प्रोसेस दोहराना 3 7 2 6 3 9 27 3 2 3 12 1 27 9 3 3 1 3 3 3 यहाँ 3 ज़्यादा है, एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा हो उसको संख्या से डिवाइड कर दें। 7 2 9 दैट इज़ 27 का स्क्वायर। ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा और आपके यहाँ 2 मार्क्स कवर हो जाए। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये हर एग्ज़ाम्स में 2 to 4 मार्क्स कवर करता है। दोस्तों स्क्वायर लोग याद करते हैं, याद करना भी ज़रूरी है क्योंकि आप तुरंत वहाँ निकाल नहीं सकते। फिर भी आपको 1 से 20 तक आपको याद करना चाहिए, जो कि 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 21 24 169 196 2 25 256 289 324 361 4। आपको ऐसे याद होना जो कि आप उसको 15 सेकंड के अंदर लिख सकें। फिर भी आपको ये बाकी के स्क्वायर के लिए आपको ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों इस सीरीज़ में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। आज का टॉपिक था स्क्वायर। अब अगला टॉपिक आएगा जो कि आपके एनटीपीसी या किसी एग्ज़ाम्स में आपको बेहतर बनाने के लिए किया जाए, जो कि कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा। एक दूसरी सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगा मैं, जो आपके अर्थमेटिक पार्ट को क्विक रिवीजन के माध्यम से ओनली 35 डेज में पूरी फुल मैथमेटिक्स को कवर करेगा और आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा। दोस्तों थोड़ा लाइक हो गया था तो आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करने में हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे अगला वीडियो बनाने में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।